हेलो बच्चों। आज हम करने वाले हैं आपका जो फेवरेट बायोलॉजी का चैप्टर था। अब हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी आज से। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जीनियस क्लासेस, जहां आपको डेली हमेशा क्वालिटी आईसीसी कंटेंट मिलेगा हमेशा। ठीक है। आप और अपने फ्रेंड्स को भी आप लिंक शेयर कर सकते हैं, वो भी आराम से क्या बोलते हैं हमारे चैनल को ज्वाइन करेंगे, उन्हें भी चीज़ों के बारे में पता चलेगा और अपने फ्रेंड्स को भी क्या बोलते हैं इसके बारे में बताए तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। एंड प्लीज़ बच्चों, इसके बाद मुझे फीडबैक भी देना कि आपको ये फर्स्ट पार्ट समझ में आया है नहीं आया। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट जो चैप्टर हमारा आने वाला है। तो वी आर बिगनिंग सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम कर रहे हैं, वो भी पार्ट 1 करेंगे उसका आज। तो मैं आपको पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम का आइडिया दूंगी कि आपका क्या क्या है, क्या क्या होता है। वैसे आपको आइडिया तो होगा, सर्कुलेटरी मतलब हमारा जो फ्लूइड है, बॉडी का जो फ्लूइड है, बेसिकली हमारा ब्लड, वो कैसे हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट होता है हार्ट के द्वारा, हम उसके बारे में पढ़ेंगे आज। तो सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे हम तीन चीज़ों के बारे में भी देखेंगे। पहला तो है हमारा फ्लूइड्स इन आर बॉडी। पहले देखेंगे कि हमारी बॉडी में कितने सारे फ्लूइड्स पाए जाते हैं। दूसरा है ह्यूमन हार्ट, हमारा जो हार्ट है वो कैसे काम करता है। और तीसरा ब्लड वेसल्स, कि हमारी कौन सी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो हमारा जो ब्लड है वो कैरी करके हमारे हार्ट में लेके जाती हैं, और कैसे उन्हें फिर वापस हमारी बॉडी पार्ट्स में लेके जाएंगी। उन सब चीज़ों के बारे में हम सर्कुलेटरी सिस्टम में देखेंगे। तो आपको जो भी क्या बोलते हैं, जो भी आपको पूछना होगा, डाउट वगैरह होंगे तो आप कमेंट्स में भी टाइप कर सकते हैं, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बता दूंगी। ओके, तो अब हम देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जैसे हमें ह्यूमन बॉडी क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है हम। ठीक है। तो हम मल्टी सेलुलर का मतलब है कि हमारे हर जो बॉडी पार्ट्स है सब में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हमारे पूरे ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं। तो हमारा जो पूरा बॉडी पार्ट है वो अच्छी तरीके से कंप्लीट डिवीजन में, और उसमें एक हमारा सिस्टम आता है जो हमारा पूरा ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम हम कह सकते हैं, या फिर हम कहेंगे जो हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी कह सकते हैं। ठीक है। जो क्या करता है, हमारी बॉडी में जितने भी जो फ्लूइड्स हैं उन सबको ट्रांसपोर्ट करता है हमारे टिश्यूज़ में। आपको पहले पता होना चाहिए कि मल्टी सेलुलर हम किसे बोल रहे हैं। जैसे हम हैं, ह्यूमन बींग्स हैं। ह्यूमन बींग्स को हम देखते हैं कि हमारे जो पूरे बॉडी पार्ट्स हैं बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल से बने हुए हैं। सबसे छोटा जो बॉडी पार्ट होता है, मतलब जो सबसे छोटी शुरुआत होती है, वो होता है हमारा सेल। सेल के बाद क्या आते हैं, हमारे खूब सारे सेल मिलकर बनाते हैं हमारे टिश्यूज़, एंड खूब सारे टिश्यू मिलकर बनाते हैं हमारे ऑर्गन्स, एंड खूब सारे ऑर्गन्स, जितने भी हमारे बॉडी में ऑर्गन्स है, फिर वो हमारा पूरा क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि पहले हैं सेल्स, सेल्स के बाद आते हैं हमारे टिश्यूज़। ओके, एंड टिश्यू के बाद आते हैं हमारे ऑर्गन्स, एंड ऑर्गन्स के बाद आते हैं हमारे बॉडी। इसमें हमारे पूरे ऑर्गन सिस्टम है, उसे हम बोल सकते हैं। तो जितने भी हमारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी है जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, हमारे वेरियस मटेरियल्स हो गए हमारी बॉडी में, उसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। जैसे हम एनिमल्स हैं तो हमारे उसमें 3 मेजर पार्ट्स हैं। पहला होता है हमारा फ्लूइड। फ्लूइड भी 2 टाइप का हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, जैसे ट्रांसपोर्ट मीडियम के तौर पे। एक होता है हमारा ब्लड, एंड दूसरा होता है हमारा लिम्फ। ब्लड जो होता है वो उसके बारे में सबने सुना होगा, एंड लिम्फ हमारा थोड़ा इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होता है, तो उस चीज़ के बारे में हम देखेंगे कि क्या है। एंड सेकेंड है हमारा हार्ट। हार्ट बेसिकली हमारा कंट्रोलिंग सेंटर है, या हम उसे बोल सकते हैं जो हर चीज़ को कंट्रोल करता है कि हमारे जितने भी फ्लूइड्स हैं वो कैसे जाएंगे, कैसे हमारा सब बॉडी में ट्रांसफ़र हो रहा है, वो सब कौन करता है, हमारा हार्ट करता है। फिर सेकेंड अगर हम बात थर्ड हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स की, क्योंकि ब्लड वेसल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही ट्रांसपोर्ट करते हैं हर एक चीज़ को। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लें, जैसे आपको पता होगा, जैसे हम जाते हैं कहीं पे भी तो हमें रोड चाहिए होती है, रोड के थ्रू हम दूसरी जगह पे पहुंचते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। वैसे ही हमारी बॉडी में एक जगह से लेके फ्लूइड को दूसरी जगह पे पहुंचाने वाला जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो क्या है, हमारे ब्लड वेसल्स हैं। तो जिस पाथ से हमारा मीडियम जो सर्कुलेट होता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में अब हम देखेंगे हमारे जो फ्लूइड्स हैं वो हमारी बॉडी में कितने कैसे रहते हैं, कितना बॉडी में कंसिस्ट होता है। तो जो ह्यूमन बॉडी है उसमें 40 लीटर फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से हमारे
इसमें से हमारे 20 क्या बोलते हैं 20 ml तो हमारे, अगर हम देखें 20 लीटर हमारे इंट्रासेलुलर है। इंट्रासेलुलर का मतलब क्या होगा एंड इंटरसेलुलर का मतलब क्या होगा, थोड़े से एक जैसी टर्म है। इंट्रा का मतलब बोलते हैं जो अंदर, ठीक है, और इंटर का मतलब वो जो हमारे आउटसाइड, जो हम फ्लूइड के बारे में बात करेंगे, एक्स्ट्रा सर्कुलर फ्लूइड्स बोल सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हम उसे बोलेंगे इंटरसेलुलर। और जो हमारे इनसाइड द उसके होते हैं, हमारे इनसाइड जो घूम रहे हैं, उसे हम बोलेंगे इंट्रासेलुलर। जैसे अगर हम बात करें, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वो हमारा ट्रांसपोर्ट मीडियम बनाता है, ठीक है। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हमारे 3 प्रिंसिपल टाइप्स होते हैं। पहला है हमारा ब्लड, दूसरा हमारे टिश्यू फ्लूइड, और तीसरा है हमारा लिम्फ, ठीक है। जो ब्लड है, ब्लड बेसिकली हमारा मेन व्हीकल है, जो क्या करता है, एक तो वो हमारा फूड ट्रांसफ़र करता है, दूसरा हमारा ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करता है, तीसरा हमारा हार्मोन्स। और क्या करता है, ये तो वो ट्रांसफ़र करता है, बाकी वो क्या क्या चीज़ें लेके आता है हमारे टिश्यूज़ से, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, हमारे सॉल्ट हो गए, हमारे हीट हो गया, सब कुछ कौन ट्रांसफ़र करता है, ब्लड करता है। तभी इसे हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर बोलते हैं। बाकी जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है, उसे हम बोलेंगे जो हमारे सेल्स के अंदर होता है, उसे हम इंट्रा सेलुलर बोलेंगे, क्योंकि हमारे सेल्स के अंदर है। देखो, इंट्रा और इंटर में यही फ़र्क होता है। इंट्रा की अगर हम बात करेंगे तो हम उसके सेल्स के अंदर की बात कर रहे हैं, और अगर हम सेल्स के बाहर की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, उसे इंटर सेलुलर। क्योंकि देखो, ब्लड जो होता है वो हमारे हर टिश्यूज़ में जो होता है एक्सचेंज करता है, क्योंकि हमारे सेल्स को क्या चाहिए होता है। देखो, आपने अगर सेल्स के पार्ट्स पढ़े हैं आपने चैप्टर्स में, तो आपको पता है हमारे उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। हमारे उसमें सुसाइड बैग्स होते हैं, हमारे उसमें राइबोसोम्स होता है। तो जितनी भी जो हमारे सेल्स जितने भी एक्टिविटीज़ करते हैं, उनके लिए उन्हें फूड, ऑक्सीजन, हार्मोन्स, सबकी ज़रूरत पड़ती है। और वो अपना जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो भी वो निकालते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि बेसिकली हमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और हमें एलिमिनेट क्या करना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम ऑक्सीजन देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ ब्लड में कैरी करके, जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हमारे निकल रहे हैं उसे लेके हम क्या करते हैं, बॉडी सेल से बाहर लेके आते हैं, ठीक है। तो फ्लूइड्स, ब्लड जो है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि वो हमारे जितने भी जो मेन व्हीकल है, हर चीज़ को क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है। उसके बाद हमारा टिश्यू फ्लूइड आता है। टिश्यू फ्लूइड में जो हमारे जो कलरलेस फ्लूइड होता है, जो हमारे स्पेसेस ऑक्यूपाई करके रखता है हमारे सेल्स और ऑर्गन्स के बीच में, उसे हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। जो हमारे जो सेल्स, जिसमें हमारे सेल्स बेथिंग बेदिंग करते हैं एक तरीके से, उसमें डूबे हुए रहते हैं, उसे हम टिश्यू फ्लूइड्स कहेंगे, क्योंकि वो हमारे सेल्स के आसपास हैं। फिर हम बात करते हैं लिम्फ की। लिम्फ बेसिकली मैंने बताया था आपको, एक तरीके से हमारा येलो कलर्ड फ्लूइड होता है, जो हमारे लिम्फ वेसल्स और हमारे लिम्फेटिक ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है। देखो बच्चों, हमारे उसमें जैसे ब्लड वेसल्स होते हैं, वैसे हमारे उसमें लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं, जैसे एग्जांपल हमारे स्प्लिन एंड टॉन्सिल्स, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, जितने भी जो टिश्यू फ्लूइड्स होते हैं वो हमारे माइन्यूट चैनल्स में आते हैं, लिम्फ वेसल्स में, और उसे ही हम लिम्फ कहते हैं। जो लिम्फ होता है बेसिकली वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट आपको लिम्फेटिक ऑर्गन्स के नाम भी याद होने चाहिए, वो दो हैं हमारे, स्प्लिन और टॉन्सिल्स। फिर हमारा यहाँ पे टोटल बॉडी वाटर अगर हम देखेंगे तो हमारा सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है, जैसे यहाँ पे ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है हमारा, ECF बोलते हैं, और उसके नीचे हमारा इंट्रासेलुलर फ्लूइड है। ECF जो है वो हमारा 1/3 बॉडी वेट के हिसाब से होता है, इंट्रासेलुलर हमारे 2/3 बॉडी वेट के हिसाब से हो सकता है, ठीक है। और एक्स्ट्रा सेलुलर हमारे दो टाइप का फ्लूइड होता है, एक हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंट्रावास्कुलर फ्लूइड, और एक होता है हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जो इंटरवास्कुलर की बात कर रहे हैं, जो हमारे वेसल्स है उसके अंदर जो फ्लूइड घूम रहा है, उसे हम इंट्रावास्कुलर कहते हैं, ठीक है। तो दो टाइप के फ्लूइड होते हैं, एक तो एक्स्ट्रा और एक इंट्रा। मैंने आपको बताया था, जो हमारे बॉडी के बाहर जो होंगे उसे हम बोलेंगे, जो बॉडी के अंदर जो जितने भी जो सेल्स हैं उनसे हम रिलेटेड जो बाहर हैं उसके बारे में अगर बात करेंगे, हम उसे एक्स्ट्रा सेलुलर बोलेंगे। और इंट्रा हम उन्हें बोलेंगे जो हमारे बॉडी के, मतलब बॉडी के जो पार्ट्स हैं, जैसे हमारे टिश्यूज़ वगैरह, जो बेसिकली हमारा ब्लड, उनके बारे में हम उसे इंट्रा सेलुलर बोलेंगे। फिर हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फ्लूइड के बारे में, जो है हमारा ब्लड। अब ब्लड क्या होता है, जब ऑक्सीजनेटेड होता है, ऑक्सीजनेटेड का मतलब हम देखें, अगर जब ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट होता है तो वो ब्राइट रेड कलर का दिखता है, ओके। और जब वो डार्क होता है, मतलब जब उसमें ऑक्सीजन की कंजम्पशन नहीं होता, मतलब ऑक्सीजन नहीं होता, तब वो थोड़ा डार्क कलर का दिखता है, ठीक है। तो ब्लड डिपेंड करता है दो टाइप का, जैसे बोलते हैं ना, जैसे बहुत सारे डायग्राम्स में आपको ब्लू कलर की वेन्स दिखाई रहती है, ब्लू कलर का और रेड कलर का, डार्क रेड। तो ऐसा नहीं होता, बेसिकली ब्लड होता रेड कलर का है, बट जब वो ऑक्सीजनेटेड होता है, जब उसमें ऑक्सीजन का
पूरा रहता है, ऑक्सीजन रहता है, तो वो ब्राइट रेड कलर का दिखता है। और जब वो डार्क कलर का होता है तब उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं होता। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको साइड में स्लाइड में दिख रहे होंगे, ये बेसिकली हमारा ब्लड के पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसे हम बोलते हैं आरबीसीज। आरबीसीज का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स। और ये आपको इसका शेप भी दिख रहा होगा, ये बाइकॉन्केव शेप के होते हैं। मैं इसके बारे में आपको आगे बताऊंगी, बट आपको आइडिया होना चाहिए बेसिकली ये क्या है, हमारा आरबीसीज है। ब्लड में भी ब्लड में जो कंटेंट रहता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, ब्लड हमारा 8 to 10% बॉडी वेट बनाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये सॉल्टिश टाइप का होता है, थोड़ा नमक जैसा होता है, थोड़ा स्लाइटली एल्कलाइन होता है, और इसका पीएच 7.4 होता है। और बेसिकली जो हमारा ब्लड होता है वो हमारे वाटर से और हमारे जितने भी फ्लूइड है उनसे क्या होता है, बहुत ज़्यादा हैवियर होता है, एक तरीके से हम मान सकते हैं हैवियर फ्लूइड है। उसके बाद क्या होता है, ये हमेशा हमारी बॉडी में बार बार सर्कुलेट होता रहता है हमारी ब्लड वेसल्स में। आपकी जो अभी भी जितनी जो वेन्स दिख रही हैं सब में आपको जो ब्लड है वो क्या हो रहा है, आराम से सर्कुलेट हो रहा है। दूसरा जो हमारा हार्ट, जो हमारा जो ब्लड पंप करता है आर्टरीज में, वो हमारे वेरियस ऑर्गन्स में कैरी होता है। देखो बच्चों, हमारे दो टाइप की वेन्स होती हैं, एक होती है आर्टरीज, ठीक है, और एक होती है वेन्स। ठीक है, तो आर्टरीज का काम बेसिकली क्या होता है, जितने भी हमारा जो ब्लड है उसे लेके जाना हमारे वेरियस ऑर्गन्स में। और वेन्स का काम क्या होता है, जितना भी जो ब्लड है वेस्ट में, जो ब्लड जितना भी जो आ रहा है वापस, उसे वापस लेके आना। तो आर्टरी सप्लाई करती है और वेन्स उन्हें वापस लेके आती है। ओके, क्योंकि अब ऐसा होता है कि हम बहुत सारे वेरियस मटेरियल एक्सचेंज करते हैं थ्रू द ब्लड। जैसे मैंने बताया था, हम ऑक्सीजन देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। तो जब हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, ठीक है, तो हम बेसिकली सप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद हम उसे लेके भी वापस आएंगे उसे दोबारा से उसे प्योरीफाई करने के लिए। तो वो क्या करेगा, हार्ट में जाएगा हमारा। बेसिकली हम क्या करते हैं, बहुत सारे वेरियस जो हमारे मटीरियल्स होते हैं ऑर्गन्स में, वो हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। अब हम बात करें कंपोजिशन की, हमारा जो ब्लड है वो कितनी सारी चीज़ों से कंपोज होता है। हमारे ब्लड में दो मेजर पार्ट हैं अगर हम देखें। ठीक है, एक होता है हमारा प्लाज्मा, जिसे हम फ्लूइड पार्ट बोल सकते हैं ब्लड का, और दूसरा होता है हमारा सेलुलर पार्ट। सेलुलर एलिमेंट्स का मतलब ये है कि हमारे ब्लड में दो टाइप की, जैसे एक तो फ्लूइड होता है, बाकी हमारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था अभी आरबीसीज, आरबीसीज हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं। उसके बाद हमारा आरबीसीज प्रेजेंट होगा, आरबीसीज के साथ डब्ल्यूबीसी भी प्रेजेंट होता है, और हमारे प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं, और ये हमारे ब्लड में फ्लोट कर रहे होते हैं। तो दो मेजर पार्ट हैं, एक हमारा फ्लूइड हो गया और एक हमारे सेलुलर एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा क्या बनता है, ब्लड बनता है। जो हमारा फ्लूइड पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। तो अब हम प्लाज्मा के बारे में देखेंगे। जो फ्लूइड पार्ट है उसे हम प्लाज्मा बोल रहे हैं। ये बेसिकली हमारा कैसा होता है, येलो कलर का स्टिकी सब्सटेंस होता है, और ये भी हैवियर देन वाटर होता है। बेसिकली हम ब्लड की बात कर रहे हैं, तो ब्लड क्या होता है, हमारे वाटर से हैवी होता है। दूसरी बात, इसमें किस चीज़ से हमारा जो प्लाज्मा कंपोज होता है, किससे बनता है। देखो 90% तो हमारा वाटर होता है और 8% हमारा प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स उसमें दो टाइप के इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक तो हम बात करेंगे फिब्रिनोजन और एक ग्लोबुलिन्स। ठीक है, ये दो चीज़ होती हैं। और फिर हमारा दो टाइप के इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, या तो सोडियम क्लोराइड होगा या तो फिर सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। इसमें हमारे ग्लूकोज भी प्रेजेंट होता है, अमीनो एसिड्स भी होते हैं, हार्मोन्स भी होते हैं, ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, और हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं। क्योंकि एक तरीके से जो ब्लड है, ब्लड एक तरीके से हम क्या करता है, एक्सचेंज कर रहा है बहुत सारी चीज़ें। तो जो उसका जो पार्ट होगा फ्लूइड पार्ट, उसमें जितनी भी जो चीज़ें होंगी जो वो लेके आ रहा है, जो वो लेके जा रहा है, ठीक है, बॉडी पार्ट्स में, तो हर चीज़ को क्या करेगा, वो कंटेन करके रखेगा। तो उसमें हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं, उसमें हमारे ग्लूकोज भी होता है, उसमें हमारी गैसेस भी डिजॉल्व होती हैं। हर चीज़ हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट रहती है। फिर हम फॉर्म सेल्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जितने भी जो सब्सटेंस होते हैं, ये जो हमारे जो सेल लाइक स्ट्रक्चर हमारे ब्लड में होता है, इसे हम सेलुलर एलिमेंट्स कहते हैं। और इसे हम माइक्रोस्कोप के अंदर भी देख सकते हैं। जैसे हमारा पहला है ये रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड्स मैंने बताया था आपको, आरबीसीज के बारे में बात कर रहे हैं। और बेसिकली हम आरबीसीज को एरेथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा हमारा वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स को हम लीकोसाइट्स बोलते हैं। फिर आता है हमारा प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। बच्चों आपको ये तीनों के जो ये नाम है ऐसे पता होना चाहिए कि आरबीसीज को हम इरेथ्रोसाइट्स कहेंगे, वाइट ब्लड सेल्स को हम लीकोसाइट्स कहेंगे, और प्लेटलेट्स को हम क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइट्स। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा है कि अगर हमारा ब्लड होगा तो ब्लड में हमारा थ्रोम्बोसाइट्स होगा। ठीक है, उसके बाद लीकोसाइट्स हमारा बेसिकली जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, वाइट कलर के होते हैं। और फिर हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, रेड कलर के होते हैं।
बेसिकली रेड ब्लड सेल्स हमारे बाइकॉन्केव होते हैं। तो हमारा जो ब्लड होता है वो 3 पार्ट से बना हुआ रहता है, ठीक है। 3 पार्ट्स तो ये हो गया हमारे सेलुलर कंपोनेंट्स और हमारा फ्लूइड पार्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। अब हम बात करेंगे रेड ब्लड सेल्स की। बेसिकली जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो हमारे किस चीज़ को लेके काम आते हैं। अब देखो, इसे हम रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है, कॉर्पसल्स, और हम क्या बोलते हैं, रेथ्रोसाइट्स। दूसरी बात, जो आरबीसीज होती है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल इन साइज होता है, और मैंने आपको बताया था बाइकॉन्केव होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है बच्चों, ये डीन्यूक्लिएटेड होता है। डीन्यूक्लिएटेड का मतलब है इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। इनका जो साइज होता है वो बाइकॉन्केव इसलिए भी होता है क्योंकि ये क्या करते हैं, इनका जो बाइकॉन्केव के होने की वजह से जो इनका सरफेस एरिया है बच्चों वो बढ़ जाता है। जब इनका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, जितना ऑक्सीजन है वो अब्जॉर्ब कर सकते हैं। और दूसरी बात, इनमें क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस भी नहीं होता है, तो इन्हें अपने खुद के लिए कंजप्शन के लिए भी नहीं चाहिए होता है क्या, हमारा ऑक्सीजन। तो ये जितना ऑक्सीजन अपने साथ लेके जाते हैं पूरा का पूरा अपने ऑर्गन्स को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। इसी वजह से इनका जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा भी है, और कैसा है, हमारा सरफेस बाइकॉन्केव है कि जितना ज़्यादा इनका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ये हमारा ऑब्जॉर्प्शन ऑक्सीजन का आराम से कर सकें। दूसरी बात ये है कि क्या बोलते हैं, पहली बात, एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए, जब इसका जो फॉर्मेशन होता है आरबीसीज का, तब इसमें न्यूक्लियस होता ही है। न्यूक्लियस भी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। पर जब ये मैच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो ये सब चीज़ें क्या हो जाती हैं, हट जाती हैं। अब ये सब चीज़ें ऐसे क्यों हट जाती हैं, क्योंकि ये आराम से क्या कर सकें, हीमोग्लोबिन स्टोर कर सकें। अब बच्चों मैं आपको बताना चाहती हूँ हीमोग्लोबिन क्या होता है। हीमोग्लोबिन, बेसिकली हीमोग्लोबिन हमारा ब्लड का ही एक पार्ट होता है, किसका, आरबीसीज का, ठीक है। हीमो जो ग्लोबिन होता है हमारा आयरन कंटेनिंग एक पिगमेंट होता है, और इसका काम क्या होता है, हमारे जितने भी जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें अब्जॉर्ब करना और अपने साथ कैरी करके लेके जाना। तो जो हमारे आरबीसीज हैं उनमें हमारा एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन बेसिकली हमारा क्या, आयरन आयरन से बना हुआ है, ठीक है। तभी आपने देखा होगा कि जो जो ब्लड की जब कमी हो जाती है तो हम आयरन की चीज़ें, हमें बोला जाता है कि हमें ऐसी चीज़ें खानी चाहिए कि हमारी बॉडी में खून बनना स्टार्ट होगा, क्योंकि आयरन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारा जो आरबीसीज है उसमें हमारा हीमोग्लोबिन होता है। फिर हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। अब हमारे जो आरबीसीज हैं वो बनते कैसे हैं। तो जो हमारे जो फॉर्मेशन, अगर आरबीसीज को हम देखेंगे उसे हम एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। और जो हमारे जो 1% आरबीसीज हमारे जो डेली बनते हैं वो एक ही दिन में ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो हमारे आरबीसीज की लाइफ स्पैन है वो 120 डेज़ होती हैं, ठीक है। और जो हमारे जो आरबीसीज हैं वो हमारे रेड बोन मैरो में बनता है, लॉन्ग बोन्स के। अब मैं आपको बताती हूँ, बोन मैरो बच्चों आपने सुना होगा हमारे बोन्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। बोन्स में हमारा एक चीज़ प्रेजेंट होती है, बोन मैरो स्ट्रक्चर होता है जो हमारा बेसिकली आरबीसीज बनाने के लिए हेल्पफुल होता है, जो क्या करता है, हमारे आरबीसीज बनाता है। जैसे हमारी बोन्स हो गई, जैसे हमारे रिब केजेस हो गए, हमारी ब्रेस्ट बोन हो गई, ठीक है। इन सब जितनी भी जो जगह पे हैं, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी है जो बैक बोन, ये सब क्या है, लॉन्ग बोन्स है। तो इनमें बोन मैरो प्रेजेंट होता है। जैसे आपको यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये पूरा, ये जो रेड रेड से मैं आपको मार्क कर रही हूँ, ये क्या है, हमारा बोन मैरो है। क्योंकि बोन मैरो के अंदर ही हमारे क्या बनती है, आरबीसीज बनते हैं। जब हम छोटे बच्चे होते हैं, मतलब बेबीज़ के फॉर्म में होते हैं, तो हमारा जितना भी जो बन रहा होता है आरबीसीज वगैरह, हमारी उस टाइम पे बोन मैरो में बनता है, हमारी जो रीढ़ की हड्डियाँ होती है, ठीक है। उसके बाद हमारी बाकी बोन्स जो प्रेजेंट है, हमारी जितनी भी लॉन्ग बोन्स है, वहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाता है। अब देखो, इसका बेसिकली हमारे जो आरबीसीज हैं उसका जो लाइफ स्पैन है वो बेसिकली 120 डेज होता है। अगर उनका न्यूक्लियस चला जाता है तो बेसिकली उनका जो रिड्यूसिंग है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उनकी जो लाइफ स्पैन है वो कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। तो जो हमारे डेड आरबीसीज हैं वो बेसिकली हमारे जितने भी जो डेड हो जाते हैं वो सबके सब कहाँ डिस्ट्रॉय होते हैं, हमारे लीवर में। बट जो उनका जो आयरन पार्ट होता है, और उनका आयरन पार्ट क्या होता है, हमारा हीमोग्लोबिन। अगर हम यहाँ मैं अगर यहाँ पे बात कर रही हूँ ये आयरन पार्ट की, तो बेसिकली हमारा क्या है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या है, हमारा एक आयरन पार्ट है जो हमारा क्या बनाता है, आरबीसीज बनाता है, ठीक है। तो वो डिस्ट्रॉय होते हैं लीवर में, और उनका जो आयरन पार्ट है वो क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। अब हम बात करेंगे वाइट ब्लड सेल्स की। वाइट ब्लड सेल्स को हम बेसिकली लीकोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। इनके पास न्यूक्लियस होता है, और ये कैसे होते हैं, अमीबा के शेप के होते हैं। अमीबा का इन द सेंस है, जैसे आपने अमीबा के बारे में, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है हमारा अमीबा, उसका जो शेप होती है वो कैसी होती है, इरेगुलर होती है। इरेगुलर का मतलब कोई डेफिनाइट शेप नहीं है, कहीं से भी कुछ भी ऐसा है। वैसे ही वाइट ब्लड सेल्स भी ऐसे ही होते हैं। इन्हें हम फैगोसाइट्स भी कहते हैं, क्योंकि क्या करते हैं, जितने भी जो सब्सटेंस आते हैं उन सबको क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। अब ये
किल ऐसे भी करते हैं क्योंकि इनमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनका काम ही यही होता है, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, बेसिकली स्कैवेंजर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि जितने भी जो टिश्यूज़ वगैरह हैं उसमें जो भी चीज़ें हार्मफुल चीज़ें होती हैं उन्हें क्या कर देते हैं, फॉरेन सब्सटेंस को मार देते हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स को हम सोल्जर्स भी कह सकते हैं हमारी बॉडी की, क्योंकि जब भी हमारी कहीं पे भी इंजरी होती है ये हमारे क्या बोलते हैं, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखती है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। जो भी कोई भी एंट्री लेगा उस सबकी क्या करेगा, ये बैंड बजा देगा एक तरीके से। तभी वाइट ब्लड सेल्स को हम इसलिए भी बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स में जितने भी जो सेल्स होते हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम या मतलब हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी में जितने भी जो क्या बोलते हैं अटैक्स होते हैं, फॉरेन सब्सटेंस आ जाते हैं, उन सबको जो हेल्प करता है लड़ने में वो यही सेल्स करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन। डब्ल्यूबीसीज हमारे कहाँ बनती हैं, लिकोसाइट्स हमारे बोन मैरो में बनता है या हमारे लिम्फोसाइट टिश्यूज़ में बनता है। अब लिम्फोसाइट मैंने आपको बताया था, लिम्फ भी हमारा एक फ्लूइड होता है, वाइटिश कलर का फ्लूइड होता है। उसका काम भी यही होता है, हमें इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करना और जो भी फॉरेन सब्सटेंस आ रहे हैं उन्हें किल कर देना। अब वो ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि उनमें क्या प्रेजेंट होता है, हमारा डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे लिम्फ टिश्यूज़ होते हैं, हमारे स्प्लिन और लिम्फ नोड्स, वहाँ पे हमारा लिकोसाइट्स बनता है, ठीक है। कभी कभार क्या होता है हमारा एक कंडीशन आ जाती है जिसमें हमारा एकदम से जो वाइट ब्लड सेल्स का है उसमें उसका जो नंबर है वो एकदम से बढ़ जाता है, उसे हम, वो एक तरीके से ब्लड कैंसर है। अब जब वो हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं लिकोमिया, ठीक है। क्यों होता है ये, क्योंकि हमारा जो एबनॉर्मल इंक्रीज एकदम से क्या हुआ, हमारे जो नंबर ऑफ डब्ल्यू है वो एकदम से क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। और अगर डब्ल्यू कम हो जाते हैं तो हम उस कंडीशन को बोलते हैं लिकोपैनिया। और इसमें क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, क्योंकि देखो अगर हमारी बॉडी में डब्ल्यू नहीं होंगे, वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, तो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कौन करेगा, क्योंकि हमारी बॉडी में आपने देखा होगा हम इतनी जगह से जाते हैं आते हैं, कितने सारे हम चीज़ों को अपनी बॉडी में ले लेते हैं, ठीक है। हमें नहीं पता एयर में क्या है, हमें नहीं पता जो हम पानी पी रहे हैं वो साफ़ है या कुछ है, या फिर हम कितनी जगह पे कहीं पे भी हाथ रख देते हैं, कितने जर्म्स एंड बैक्टीरियाज हमारे हाथ से हमारे मुंह में चले जाते हैं, हमें नहीं पता। बट जो हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी हमेशा हमें क्या करती है, रखती है, प्रोटेक्ट करके रखती है हर एक चीज़ से, ठीक है। और डब्ल्यू एक ऐसे सेल हैं जो हमारी बॉडी को कैसे करके रखते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। तो इनके अबनॉर्मल अगर इंक्रीज हो गया नंबर में तो हम उसे लिकोमिया कहेंगे, ब्लड कैंसर हो गया। या फिर अगर इनकी डेफिशिएंसी हो गई हमारे बॉडी में तो उसे हम बोलते हैं लिकोपैनिया। अब यहाँ पे आपको रेड बोन मैरो दिखा रखा है और येलो बोन मैरो दिखा रखा है। बेसिकली रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो दो टाइप के बोन मैरोज हमारी बॉडी में पाए जाते हैं और दोनों के दोनों डिफरेंट काम करते हैं। बट आपको बस इसमें स्ट्रक्चर दिखा रखा है आपको कि रेड बोन मैरो, यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स हैं जो आपको हमारी बॉडी में होंगे, जो हमारी बॉडी में क्या बनाएंगे, आरबीसीज बनाएंगे, ओके। क्योंकि हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत होती है, आरबीसीज की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी जो फंक्शंस है वो कौन करता है, हमारे आरबीसीज करते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लीकोसाइट्स। अगर हम बात करें उनके स्ट्रक्चर के बेसिस में, हम लीकोसाइट्स को दो टाइप पे डिवाइड करते हैं। जैसे हमने आरबीसीज के बारे में पढ़ा, वैसे लीकोसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। दो टाइप के लीकोसाइट्स होते हैं, एक होते हैं अग्रैनुलर और एक होते हैं ग्रैनुलर। अब ग्रैनुलर का और अग्रैनुलर का मतलब हम देखते हैं कि दोनों का मतलब क्या है। अब जैसे जो ग्रैनुलर होता है, जो उनका साइटोप्लाज्म होता है वो कैसा होता है, ग्रैनुलर अपीयरेंस नहीं होता, उसमें क्या होता है सिर्फ एक ही लार्ज सिंगल न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और वो सबसे ज़्यादा कहाँ बनते हैं, हमारे लिम्फोइड टिश्यूज़ में बनते हैं, हमारे स्प्लिन और लिम्फ नोड्स में। बेसिकली ग्रैनुलर का मतलब ये है कि उसमें जो खूब सारे ग्रेन्स नहीं है, ठीक है। जैसे उसमें सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। और अब एक ग्रैनुलर भी हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा मोनोसाइट्स और दूसरे कौन से होते हैं हमारे लिम्फोसाइट्स। ये बेसिकली हमारे डब्ल्यू के पार्ट्स हैं, क्योंकि डब्ल्यू में 5 टाइप के हमारे वो पाए जाते हैं, क्या बोलते हैं, 5 टाइप्स के पार्ट्स पाए जाते हैं। जैसे हम मोनोसाइट्स हो गए, मोनोसाइट सेल्स अलग होते हैं हमारे, फिर लिम्फोसाइट्स अलग होते हैं। अभी आप और भी पढ़ेंगे। अब मोनोसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। मोनोसाइट बेसिकली हमारा लार्जेस्ट लीकोसाइट है, मतलब लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसीज है जो हमारी ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। और वो कैसे शेप का होता है, हमारे अमीबॉइड शेप का होता है, मैंने बताया था। जहाँ पे भी अमीबॉइड लिखा होगा तो इसका मतलब ये है कि कैसी शेप है उसकी, इरेगुलर शेप, इरेगुलर शेप का है, ठीक है। उसका जो न्यूक्लियस होता है बेसिकली किडनी की शेप का होता है, किडनी किडनी शेप न्यूक्लियस होता है। और बेसिकली ये हमारे डब्ल्यूबीसीज में 3 से या 8% के बीच में होता है। और ये हमारा कहाँ बनता है, बोन मैरो में बनता है, ठीक है। और इन्हें हम फेगोसाइट्स बोलते हैं, क्योंकि जितने भी जो फॉरेन बैक्टीरिया वगैरह आते हैं उन्हें वो क्या कर देता है, किल कर देता है आराम से। फिर हम बात करेंगे लिम्फोसाइट्स की। लिम्फोसाइट्स हमारे बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं और राउंड इन शेप हो, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये,
ये बेसिकली क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल एंड राउंड इन शेप है। और ये हमारा क्या करता है, WBCs में 20 to 23% बना रहता है टोटल, इसका कंजप्शन है, मतलब सॉरी टोटल जो है ये कंटेन करके रखता है उतना। और इसका जो न्यूक्लियस है वो कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा लार्ज होता है। आपको पता ही होगा लिम्फोसाइट से, तो ये भी हमारे किस में प्रेजेंट होगा, हमारे स्पिन और टॉन्सिल्स में प्रेजेंट होगा। और बेसिकली इसका काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी में एंटीजेंस बनाते हैं जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। एंटीजेंस का मतलब आपको पता होगा, जो हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जैसे अभी कभी भी हमें कोई डिजीज़ होती है, ठीक है, तो जब डिजीज़ होती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है, WBCs हमारे वो बनाते हैं, एंटीजेंस बनाते हैं हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए, कि हम उस चीज़ से एकदम से निकल जाए, ठीक है। फिर हम बात करेंगे ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स की। ग्रैनुलर का मतलब जिसमें हमारे जो न्यूक्लियस है वो 2 या 3 लोब्स में डिवाइडेड है, और वो किस में फॉर्म होता है, हमारे रेड बोन मैरो में। अब जैसे हम बात करेंगे, ल्यूकोसाइट्स भी हमारे 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक होता है हमारा एसिडोफिल्स, जिसे हम इसेनोफिल्स भी कहते हैं, दूसरा होता है हमारा बेसोफिल्स, एंड तीसरा होता है हमारा न्यूट्रोफिल। तो हमारे, अब हमने देखा होगा, दो तो हमने पढ़ लिए, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट। अब हमारे जो WBCs हैं वो 3 अलग टाइप के होते हैं, एसिडोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। अब जो एसिडोफिल होता है ये अल्कलाइन इन नेचर होते हैं, और इनका जो न्यूक्लियस होता है बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड का मतलब अगर मैं बताऊं, बाइलोब का मतलब 2 लोब्स प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे डायग्राम में दे रखा 2 लोब दिख रहे हैं आपको, ये वाला, ठीक है। और ये हमारे बोन मैरो में बनता है। ये जब सबसे ज़्यादा, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होता, ये सिर्फ 2% हमारे ल्यूकोसाइट्स में होता है, बट इनका काम क्या होता है, ये एंटीटॉक्सिन बनाते हैं। और ये किस पे एसोसिएटेड होता है, हमारी एलर्जी। जब भी हमारी बॉडी में कोई भी एलर्जी हो जाती है, जैसे बहुत लोगों को क्या बोलते हैं, धूल मिट्टी से एलर्जी होती है, मतलब उसमें नहीं रह पाते, तो उसमें से जो एलर्जी प्रिवेंटिंग जो होता है फैक्टर, वो एसिडोफिल करता है, ठीक है, हमारी एलर्जी को प्रिवेंट करने के लिए। तो एसिडोफिल्स हमारे उसमें आते हैं। उसके बाद आता है हमारा बेसोफिल। बेसोफिल बेसिकली हमारा जो इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो एसिडिक होता है, जैसे आपने अब देखा था। एसोनोफिल्स का एल्कलाइन होता है, इसका थोड़ा एसिडिक नेचर होता है। इसका जो न्यूक्लियस होता है 3 लोब्ड होता है, और ये कहाँ पे बनता है, हमारे बोन मैरो में। अब इसका जो परसेंटेज है 0.5% होता है, ठीक है। और ये केमिकल रिलीज करता है, जिसे बोलते हैं हम हिस्टामाइन, ठीक है। हिस्टामाइन का काम क्या होता है, हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना डिलीट कर देता है, ठीक है। डिलीट का मतलब है छोटा, मतलब एक तरीके से उनको डिलीट कर देना, कम कर देना, मतलब हमारे जो ब्लड वेसल्स को इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जब हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ आ जाती है, उसको चेंज करने के लिए जो हिस्टामाइंस होते हैं वो यूज़ होते हैं, ओके। फिर हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल की। जैसे इसका नाम है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल का मतलब क्या है, कि ये बेसिकली कैसा है, हमारा साइटोप्लाज्म इसका न्यूट्रल है, ये मल्टीलोब्ड होता है, और ये भी हमारे बोन मैरो में बनता है। ये हमारा 70% प्रेजेंट होता है हमारी WBCs में, और ये फैगोसाइटिक होता है। जितने भी जो हमारे जो फॉरेन सब्सटेंस आए गए उनको किल करने में सबसे ज़्यादा क्या करता है, हेल्प करता है। तो न्यूट्रोफिल का आपको पता चल गया, मोनोसाइट्स का आपको पता चल गया, लिम्फोसाइट्स का पता चल गया, एसिडोफिल का पता चल गया, बेसोफिल्स का पता चल गया। तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया है कि पहली बात बच्चों, आपको ब्लड के बारे में, इनके बारे में, इनके जो सेल्स हैं ये क्या क्या काम करते हैं, आपके जो ICSE की बुक है उसमें आराम से ये इनके स्ट्रक्चर भी दे रखे हैं, इनके फंक्शंस भी दे रखे हैं। तो आपको इनके फंक्शंस और इनके जो स्ट्रक्चर हैं, बस अपनी बुक में आपको जितना दे रखा है बस उसके तरह ही सीमित रहना, उससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी इसमें लिखी हुई हैं जो ज़्यादा हैं, बट स्टिल आपको जितना आपकी बुक में जो प्रोवाइडेड है उतना ही करना है, ओके। फिर हम बात करते हैं फंक्शन। अब हमारे इनका फंक्शन क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है हमारे WBCs का, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखना सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं, जो अभी तक मैं आपको बता रही थी। जब भी हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया या फिर कुछ भी हो जाता है, पार्टिकल्स घुस जाते हैं, ये क्या करते हैं, ल्यूकोसाइट्स के पास ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये अपनी जो वॉल्स होती है कैपिलरीज की, उससे निकल जाते हैं साइट ऑफ इंजरी से, और ये क्या करते हैं, लड़ते हैं, एक तरीके से फाइट करते हैं पैथोजन से। जो भी पैथोजेंस का मतलब है, कोई भी डिजीज़ हमारी बॉडी में कैरी हो रही है, ठीक है, उनसे लड़ने की जो क्षमता है, जो कर रहे हैं ये, ठीक है, हमारे ल्यूकोसाइट्स को क्या करें, स्क्वीज कर रहे हैं, इसे बोलेंगे हम डाईपेडासिस, ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है हमारा। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इनकी, ये स्क्वीज कर देते हैं अपने आप को, वॉल्स ऑफ कैपिलरीज से निकाल देते हैं, ठीक है, इंजरी में, जहाँ पे हमारी इंजरी होती है, फाइट करने की कोशिश करते हैं। तो ये फैगोसाइटोसिस और डायपेडिसिस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि फैगोसाइट मतलब कोई भी एनगल्फ हो रहा है, कोई भी अंदर आ रहा है, तो उससे क्या कर रहा है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और जब भी कोई पैथोजेंस हमारी बॉडी में घुस रहा है तो उससे भी क्या कर रहे हैं, वो लड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
तो जो हमारे जो WBCs है उनका काम ही यही होता है कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखना। दूसरा फंक्शन ये है कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ वगैरह बनाते हैं, एंटीबॉडीज़ और एंटीटॉक्सिन्स बनाते हैं। जैसे हमारी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमारी बॉडी में कोई भी पैथोजेंस आ जाता है या फिर कोई डिजीज़ आ जाती है, उसको उसके लिए उन उन चीज़ों से लड़ने के लिए ये एंटीबॉडीज सिक्रीट करती है। कोई भी जो पैथोजेंस है या बाहर से कोई भी एंटीजेंस आ रहा है उन्हें सिक्रीट करना, उन्हें मारने के लिए, ठीक है। जैसे हमारे जो एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स हैं, ये हमारे एंटीटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। एंटीटॉक्सिन का मतलब ये है कि अगर हमारी बॉडी में कोई भी हार्मफुल टॉक्सिन्स आ रहे हैं, ठीक है, उन्हें उन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए जो निकलता है वो किससे निकलता है, हमारे एसिडोफिल से निकलता है और बेसोफिल से करता है, जो क्या करते हैं हमारे टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करते हैं और हमारी बॉडी को क्या करके रखते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तीसरा ये है कि ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करके रखते हैं। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे डिजीज़ हो जाते हैं, तभी तो अभी जो कोरोना का जो पैंडेमिक चल रहा था, आपने अभी पैंडेमिक में देखा था कि हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जो वायरस है हमें उसके बारे में पता नहीं था कि जो हमारा वायरस है वो हम पे कैसे रेजिस्टेंस करेगा, क्योंकि वो हमारे जितने भी फंक्शंस थे बॉडी को सबको हार्म कर रहा था, ठीक है। तो अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो हम उसके जो क्या बोलते हैं, जितने भी जो उसके पर्टिकुलर टाइप्स हैं, जो पैथोजन हमारी बॉडी में है, उससे हम क्या कर सकते हैं, आराम से लड़ सकते हैं और हमारी बॉडी को रेजिस्टेंस जो प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी जो प्रोवाइड करती है, वो हमारे सिर्फ WBCs करते हैं। तो WBCs बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत सारी डिजीज से बचा के रखते हैं। जैसे आपने देखा होगा, पहले हमें वैक्सीन लगती थी पोलियो वगैरह की या फिर बहुत सारी चीज़ों की, तो बच्चों को इसलिए ही लगाई जाती है कि हमारी बॉडी में पहले से उसके उस चीज़ को लेके इम्यूनिटी आ जाए। अगर हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ से हमें कोई डिजीज़ हो रही है, कुछ भी हो रही है उसी चीज़ से, तो हमारे बॉडी में पहले से उसके प्रति क्या है, एंटीबॉडीज़ है। तो अगर वो हमारी बॉडी में घुसता भी हो पैथोजेंस, तो हमारी बॉडी में पहले से उससे रिलेटेड क्या है, एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है, तो हम क्या कर लेंगे, आराम से उस डिजीज़ से फाइट कर लेंगे। तो बेसिकली जो WBCs है वो हमारे ली को, हमारी बॉडी को एक तरीके से इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है अच्छी तरीके से। देखो आप जितने भी इंजेक्शन वगैरह खाते हो, जो भी हमारी बॉडी में लगता है, उनका काम यही होता है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखना, क्योंकि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बननी चाहिए उससे रिलेटेड। अगर हमारी बॉडी में उस डिजीज़ से रिलेटेड एंटीबॉडीज़ हैं, तो हमारी बॉडी आराम से उसे न्यूट्रलाइज कर देगी। अब हम फंक्शन इन्फ्लामेशन करते हैं। कभी कभार क्या हो जाता है, हमारी जब हमें ज़्यादा हीट मिल जाती है तो हमारी बॉडी में रेडनेस, स्वेलिंग या पेन हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो बॉडी में जो इंजरी हो जाती है कभी भी, या फिर आपने देखा होगा हमारा इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो हमारे जो एक तरीके से जो स्पेशल टाइप के हमारे जो WBCs होते हैं, मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल, ये डायपर्टीज करते हैं और हमारे जो डिजीज़ होती है जिनसे हमारी ये चीज़ें हो रही हैं उनसे क्या करती हैं, फाइट करती हैं। क्योंकि भाई हमारी पूरी बॉडी को इम्यून सिस्टम जो प्रोवाइड कर रहा है वो क्या, हमारे लीकोप्लास्ट है। लीकोप्लास्ट अगर ये सब नहीं करते तो हमारी बॉडी में बिल्कुल भी क्या बोलते हैं, बिल्कुल हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज़ होती है और हमें आराम से कोई भी चीज़ें क्या हो जाती है, आराम से हो जाती। तो बेसिकली हमारी बॉडी को पूरा हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए पूरा जो किसका रोल है, सबसे WBCs हैं, ठीक है। जैसे कभी भी हमारा ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ हो जाती है या फिर हमें इन्फेक्शन हो जाता है, इंजरी हो जाती है, टॉक्सिन हो जाती है, तो हमारी बॉडी आराम से हमारी बॉडी को क्या करती है, उन सब चीज़ों से रिस्पॉन्स करती है और हमारी बॉडी को कुछ कुछ केमिकल्स रिलीज करती है, जो हमारे इम्यून सिस्टम से क्या करते हैं, आराम से उन चीज़ों को लड़ने की कोशिश करती है, ठीक है। जैसे कभी कभार आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी जितने भी कभी कभार ऐसा होता है ना कि जब भी कोई भी डिजीज़ हो जाती है हमारे, तो हमारी बॉडी में या स्वेलनेस वगैरह आ जाती है या थोड़ा सा अजीब सा होने लग जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा जो ब्लड है, टिश्यूज़ है, वो हमारी बॉडी में जो चीज़ें आई हैं, जर्म्स वगैरह, उन्हें प्रोटेक्शन के लिए प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इन्फ्लामेशन तब होता है जब हमारी बॉडी में जो केमिकल्स हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स से हमारी ब्लड में एंटर हुए हैं, ठीक है, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे लिए ये फंक्शन होता है, ठीक है, हमारे लीकोप्लास्ट का। अब हम बात करते हैं थ्रोम्बोसाइट्स की। थ्रोम्बोसाइट्स बेसिकली हमारे क्या हैं, प्लेटलेट्स हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स इन द सेंस अगर हम बात करें, जैसे स्मॉल साइज कॉर्पसल्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि हमें कोई डिजीज़ हो जाती है, हम बोलते हैं हमारे प्लेटलेट्स गिर गए, ठीक है। तो इनका जो नंबर्स हैं वो हमारे 2 लाख से लेके 3 लाख तक हमारे पर मिलीमीटर क्यूब प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड में, ठीक है। तो और ये हमारे बेसिकली डीन्यूक्लिएटेड होते हैं। डीन्यूक्लिएटेड का मतलब है कि इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ये हमारे रेड बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं और इनमें हमारे कुछ जाइंट टाइप के जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम मेगा कैरियोकेसाइट्स बोलते हैं और इनकी लाइफ स्पेन ज़्यादा नहीं होती, 3 से 5 दिन तक की होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे सबसे ज़्यादा छोटे स्मॉलेस्ट टाइप के वो हैं, क्या बोलते हैं,
ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। तो इनका काम भी क्या है, अब इनका काम देखेंगे, इनका फंक्शन क्या है। अब इनका फंक्शन क्या है, जैसे आपने देखा होगा कभी कभार, जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है, जब भी कोई चोट लग जाती है, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा तो हमारा खून नहीं बहने लग जाता, कुछ टाइम बाद आपने देखा होगा वहाँ पे क्लॉट बन जाता है। क्लॉट इन द सेंस कि जो चोट, जहाँ पे चोट लगी है वो आराम से अपने आप ही हील हो रही है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो हमारे जो बॉडी में जो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, वो करते हैं, हमारी जो ब्लड को क्लॉट करते हैं, ब्लड को एक तरीके से रोक देते हैं बहने से। वो जो क्लॉटिंग है वो हमारे प्लेटलेट्स के द्वारा ही होती है, क्योंकि प्लेटलेट में हमारा एक केमिकल होता है जिसे हम थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं, थ्रोम्बोकाइनेसिस कहते हैं, जो हमारी रिएक्शन करता है हमारे ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए। बेसिकली हमारा जो ब्लड है वो बहे ना, उसे क्लॉट कर देता है, और वो कौन करता है, हमारे प्लेटलेट्स करते हैं। तो बच्चों हमारा जो चैप्टर है वो यहीं पे, चैप्टर तो नहीं बट हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो यहीं पे ख़त्म हो चुका है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने ये पढ़ा कि हमारे जो ब्लड है, ब्लड में बेसिकली हमारी बॉडी में फ्लूइड्स होते हैं दो टाइप के, एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर, एक होता है इंट्रा सेलुलर, ठीक है। हमने देखा था जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर होता है उसमें हमारे ब्लड प्रेजेंट होता है, ठीक है, ब्लड हमारे ब्लड होता है, WBCs होते हैं, और हमारे क्या होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। हमने तीनों के बारे में पढ़ा कि जो हमारा जो ब्लड है वो किससे, उसकी लाइफ स्पैन क्या होती है, उसका फंक्शन क्या है। नेक्स्ट हमने पढ़ा जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उसमें हमारे 5 टाइप के वो होते हैं, 2 हमारे एग्रेनुलर होते हैं, और फिर हमारे क्या होते हैं, ग्रैनुलर होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। उसके बाद हमने ये देखा है कि हमारे जो क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स होती है, उनका काम क्या होता है। तो बच्चों आज हमने सिर्फ फर्स्ट पार्ट पढ़ा, तो अगर आपको समझ में आए, आपको कोई भी चीज़ पूछनी होगी तो बता देना। तो बच्चों आज आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हमारी जो लाइफ स्पैन्स है एरेथ्रोसाइट्स की वो कितने दिन होती है, ठीक है। आई होप मैंने आपको बताया था तो आपको इसका आंसर पता होगा, और अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके नीचे बताइए और मुझे बताना कि इसका आंसर क्या है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपसे सेकेंड पार्ट में भी ज़रूर मिलूंगी, जल्दी मिलेंगे, और हम आज आज आपको गुड क्वालिटी ICSE कंटेंट देंगे। जो आपको हेल्प चाहिए होगी या फिर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो प्लीज़ थम्स अप करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच गाइज। नेक्स्ट टाइम हम दोबारा से मिलेंगे इसी उसको लेके, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो बाय बच्चों, सी यू, ओके।